नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। जहां एक तरफ किसानों की बार बार समस्याएं दिखाई देती हैं और वहां पे हर जगह से सरकार ये प्रयास करती है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए और सरकार की ढेर सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जाए, किसानों को नए नए तकनीक बताया जाए और किसानों को व्यवस्थित किया जाए ताकि देश की सबसे बड़ी शक्ति जो जिसे कहते हैं कि जय जवान जय किसान के साथ किसान एक ऐसी ताकत है जो अन्नदाता के रूप में देखा जाता है, जो हमें भोजन देता है, जो इस विषम परिस्थितियों में भी अनाज उत्पादन करके हमें भरण पोषण के लिए समुचित संसाधन मुहैया करवाता है। अलग अलग क्षेत्रों में उन्नतशील किसानों के बारे में आपने देखा होगा, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी वैज्ञानिक विधियों के बारे में आपने जाना होगा और उसके लिए ढेर सारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन युवाओं का रोजगार की तरफ से नौकरी की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। खेती किसानी उन्हें एक बोझ की जैसा लगता है, लेकिन इसी खेती किसानी के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है एक युवा ने जो कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील अंतर्गत केशवपट्टी ग्राम सभा के निवासी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इंस्पायर किया इनको, क्या इनकी प्रेरणा थी कि ये खेती किसानी की तरफ आए, किस तरह की विधि ये अपनाते हैं और कहाँ कहाँ से मदद मिलती है और कैसे ये खेती करके एक किसानों के लिए एक अलग आदर्श स्थापित कर रहे हैं ताकि किसान अगर इनको फॉलो करे, किसान अगर इन तक पहुँचे और किसान इनसे जानकारी ले तो वह अपनी आय को दोगुनी कर सकता है। हमारे साथ इस पूरे विषय पे बात करने के लिए मौजूद हैं सहायक कृषि निरीक्षक खड्डा रोशन लाल जी और साथ में वो किसान, और इन दोनों लोग से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ही जानेंगे, सर क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? सुजीत चौरसिया, मैं खेती करता हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी आपकी? 10वीं तक पढ़ाई हुई थी। उसके बाद से आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली थी? जी, रामा टेक्निकल से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन से शुरुआत हुई। तो हमारा खेती था तो हम क्या कि खेती में इधर बटैया उटैया पिताजी देते थे तो हमको समझ नहीं आता था कि बटैया में आधा तीसरी करके लोग देते हैं, समझ नहीं आता, मेहनत नहीं करते हैं उतना लोग कि जैसे हो गया तो हमारा भी आधा हो गया उनका भी हो गया। तो हमको सोचा कि अपना ही जब करेंगे तो पूरा ही तो हमारे पास आएगा, तो उसके बाद हम सोचे खेती करना। कितने दिनों से कर रहे हैं? 5-6 साल से हम कर रहे हैं सर। अच्छा, क्या क्या उगाते हैं आप और किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? केला, गन्ना, सब फसली भी लेते हैं। अच्छा, अभी हम लोग गन्ने के खेत में हैं। इस गन्ने खेत की खासियत क्या है? आपने अभी दिखाया कि इसमें भिंडी आपने उगाया था और इसमें और सारी चीजें उगाई थी। क्या क्या लिया है फसल आपने? इसमें पहले मैं केला लेता हूँ, 3 साल तक केला लेता हूँ। उसका फसल चक्र अपनाना ही किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण की जानकारी होती है कि इसमें जो भी बैक्टीरिया होती है, चाहे जो भी बीमारी होती है उस फसल से, फसल चक्र करने में बीमारी नहीं लगता है। तो हमको केले में जैसे इस समय बहुत ज़्यादा रोग, ग्रसित पंजा रोग, पीलिया रोग, ये सब आते हैं तो फसल चक्र ना अपनाने की वजह किसानों को होता है। एक ही फसल अगर बार बार डाला जाए उसका नुकसान होता है खेतों में। फसल चक्र के लिए मैंने गन्ना लगाया, तो गन्ना लगाने से जैसे गन्ना लगाते हैं तो फ़ायदा कम दिखा हमको खेले से, तो कहे इसमें फसली डालें। सर ने हमको बताया इसमें फसली डाला जाए, अच्छा विकसित होगा। हम कहे ठीक है सर, आप मोटिवेट कीजिए, हम डलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। तो इसमें मैंने सोचा कि गन्ना जो है प्रजाति जो है सीतापुर से पिछली बार हमको मिला था, जो फैक्ट्री दी थी सीतापुर से लाके ट्रक DCM लगा था 118 जीरो, तो उसमें उस साल बढ़िया नहीं हुआ था। फिर फैक्ट्री वाले भी कहे कि 118 लगाइए, तो गन्ना में 118 लगाया हूँ। जो इसमें सर ने कहा कि आलू लगवाइए, आलू लगवाया मैंने इसमें ट्रेनिंग के लिए। तो मात्र 5 कुंटल बीज लाया था और 5 कुंटल बिल में मैं गन्ने में लगवाया हूँ, जो कि मेरा उत्पादन 35 कुंटल पूरा गया था आलू का। उसके बाद मैंने सोचा ये आलू कोड़ने के बाद आखिर में हमारा गन्ना खाली जाएगा, उसमें जोताई कोड़ाई तो फिर भी उतना ही करना पड़ेगा। तो फिर हमारे मैनेजर जो थे कहे कि इसमें प्याज का बीज ला रहे हैं, इसमें गिरवा के बुआया जाए। तो सब लोगों के सहयोग से मैं प्याज लगवा दिया। प्याज जो भी है बढ़िया था, हमारा निकला है। अच्छा लगता है कि हमारा कम से कम गन्ना बिल्कुल मुफ्त में बच गया। आपने अभी देखा कि इस खेत में भिंडी भी लगी हुई है, तो इसमें भिंडी अपने खाने के लिए लगाया था थोड़ा बहुत, जो कि गन्ने से गन्ने की दूरी 4 फीट है। इस तरह की विधि के साथ खेती करना कितना सही होता है और किसानों को यह सारी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। इस युवा किसान से प्रेरणा लेनी चाहिए और जिनको भी ज़रूरत है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप अपना डिटेल बता दीजिए कि कहाँ से हैं आप, कौन सी जगह है और वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं अगर वो इस चीज़ को अपनाना चाहें। जी सर, मेरा नाम सुजीत कुमार चौरसिया है। मैं ग्राम केशवछपरा और कट्टायमपुर पर दोनों जगह रहता हूँ, आता हूँ, अप डाउन करता हूँ। और मुझे कोई भी फॉलो कर सकता है, आ सकते हैं, सर से भी मिल सकते हैं। तो मिलने के लिए हमारे पास केशवछपरा या
आ सकते हैं, कोई दिक्कत जानेंगे कि क्या है यह सारी विधि और इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ था, तो किसानों को ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से कितनी मिल रही हैं और कैसे आप किसानों को मदद कर रहे हैं। मैं रोशन लाल, सहायक कृषि निरीक्षक खड्डा। जो गन्ने में सहफसली का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन अभी ये एक तरह से अपने क्षेत्र में बहुत कम है और हमको इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गन्ने में अपार संभावनाएं हैं। गन्ना लॉन्ग ड्यूरेशन का फसल होता है और काफ़ी समय खाली रहता है, गन्ने में बीच में स्पेस रहती है, तो हम सहफसली के माध्यम से गन्ने के लागत को हम कम कर सकते हैं। जैसे हमने गन्ना लगाया और सहफसली ले लिए, तो सहफसली फसल बेच के हम गन्ने का जो पूरा लागत हमारा जीरो हो जाता है, कुछ प्रॉफिट भी हो सकती है और हमारा गन्ना फ्री हो जाता है। तो इससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जैसे इसमें मोटिवेट करने के लिए, जैसे वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और बाकी सारी चीज़? गवर्नमेंट समय समय पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, विलेज मीटिंग करती है, ट्रेनिंग करती है और किसानों को वहाँ बुला के बताया जाता है। और ये ड्रिप सिस्टम तो किसान के लिए वरदान है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम से पानी की 50% बचत होती है, फर्टिलाइज़र की बचत होती है और साथ में जब हम ड्रिप लगाते हैं तो इसमें खेत में खरपतवार भी कम होता है, जिससे निराई गुड़ाई का भी खर्चा बचता है। तो इस तरह से हम देखें तो ड्रिप से हमें काफ़ी फ़ायदा है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। और ड्रिप गवर्नमेंट के तरफ से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 90% अनुदान पे मिलती है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग भी खेती किसानी की तरफ आना चाहते हैं, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है और किसानी खेती जो है एक बेहतर विकल्प है युवाओं के लिए। ऐसे युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से कि आपके क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं युवाओं को ट्रेनिंग के लिए, या फिर जो भी है वो आपसे कैसे संपर्क करें? इसके लिए हमने एक कमर्शियल ग्रुप भी बनाया है, कमर्शियल एग्रीकल्चर ग्रुप भी बनाया है, जिसपे हम समय समय पे किसानों को सूचना देते रहते हैं कि क्या सुविधाएं आ रही हैं सरकार की। और हमारे यहाँ लगभग साल में 2-4 ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी लग जाते हैं। हम किसानों को बुला के उनको ट्रेन करते हैं कि ये चीज़ें हैं, आप ऐसे एडाप्ट करिए इसको। चूँकि हम लोग का काम ही होता है लैंड टू लैब, किसान की क्या समस्या है गवर्नमेंट तक पहुंचाना और गवर्नमेंट की क्या सुविधाएं हैं किसान तक पहुंचाना। बेसिकली ये हम लोग बीच की कड़ी होते हैं। तो इस हिसाब से अगर थोड़ा गाइडलाइन लेके किसान काम करता है तो उसको बेहतर लाभ मिलता है। तो मैं चाहूँगा, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने जो पहल की है ये पहल काबिल तारीफ़ है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हुआ हो इनका, लेकिन हुआ है फ़ायदा। तो कम से कम इन्होंने एक नई पहल की है और इस तरह से अगर हमारे किसान भाई कुछ न कुछ गन्ने में सहफसली लेते रहें तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हम 22 तक किसानों की आय दुगना करें, तो इसमें ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। आपने हमें समय दिया, बात की, ऐसे उन्नतशील किसान से मिलवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें और आप जिनको भी इस तरह की किसानी से जुड़ी समस्याएं हैं, आपके क्षेत्र में ढेर सारे कृषि निरीक्षक हैं सरकार ने नियुक्त किए हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे जानकारियां लें और ऐसे किसानों का उत्साह वर्धन करने के लिए आप उनसे मिलें और चीज़ों को देखें ताकि किसानों की आय दुगनी की जा सके। देखते रहें जनमंच खबर। जनमंच खबर देखने के लिए धन्यवाद।